छठा अध्याय। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? हम परमेश्वर पर छोड़ दे कि वही प्रकट करे कि पाप करते रहने में कितना अनुग्रह प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर पौलुस अपने ही प्रकार से देता है। परमेश्वर न करे ऐसा वो कहता है। अब वो आपको जीवन का एक नया सिद्धांत देता है। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया। यीशु मसीह को अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता ग्रहण करके मैंने नया जन्म पाया है। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। यदि मैंने नया जन्म पाया है तो वो पुराना कहाँ है? वो मर चुका है। वो पुराना व्यक्ति जो शरीर के अनुसार जीवन जीता था अब मर चुका है। अब मेरे पास एक नया जीवन, एक आत्मिक जीवन है। ये जीवन मसीह की ओर से है। इसलिए यह कहना कि अब चलो कैसे भी जियो, पाप में जीवन जियो कि अनुग्रह बहुत हो, एक मूर्खतापूर्ण बात है। चूंकि मैं पाप के लिए मर चुका हूं, पुराना जीवन मर चुका है। तीसरी आयत, इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या आप नहीं जानते कि पानी कब्र का प्रतिनिधित्व करता है? क्या आप नहीं जानते कि जब बपतिस्मा दिए जाने के समय पानी में डुबाया जाता है तब ये पुराने जीवन को दफनाना है। आप मसीह के साथ गाड़े गए हैं। कहां? बपतिस्मे के पानी में। चौथी आयत, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये एक पूरी रीति से एक नया जीवन है। यह पवित्र आत्मा से मिलने वाला जीवन है और निश्चय ही यह संपूर्ण जीवन है। आदम से मिलने वाला पुराना जीवन तो शरीर की इच्छाओं के पीछे चलने वाला जीवन है। यह वह जीवन है जिस पर शरीर का प्रभुत्व होता है और विवेक एवं चैतन्य अवस्था शरीर के अभिलाषाओं, आवश्यकताओं को पूरी करने में लगी रहती है। यह तो एक जानवर का जीवन हुआ जिसमें शरीर और प्राण रहता है पर आत्मा नहीं। इसमें देह उच्चतम बन जाता और मन उसके वश में हो जाता और शरीर की आवश्यकताओं के एहसास से भर जाता है। आपका सांसारिक जन्म इस शरीर से संबंधित होता है। ये तो शरीर है, परंतु जब परमेश्वर के आत्मा द्वारा आपका नया जन्म होता है तब जो नया जीवन आप पाते हैं वह आत्मा, प्राण और देह है। इसलिए अब आत्मा प्रभावी होती है और ये नया जीवन आत्मिक जीवन है, जबकि पुराना जीवन शारीरिक जीवन था। पांचवी आयत, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। इस नए जीवन में मेरी आत्मा की एकता परमेश्वर की आत्मा के साथ हो जाती है। इस प्रकार आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाती है और मेरे विचार, मेरा विवेक अब परमेश्वर पर और परमेश्वर की बातों पर और इस खोज में लग जाता है कि मैं आत्मा में चलकर कैसे उससे प्रसन्न कर सकूं। ये वे बातें हैं जो मेरी चेतनावस्था पर हावी हो जाती हैं। मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम, मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह, मेरे लिए उसकी भलाई, ये सब बातें मेरे चेतनावस्था पर छा जाती हैं और हावी हो जाती हैं। अब आगे से मैं शारीरिक अभिलाषाओं, लालसाओं या शारीरिक आवश्यकताओं के अधीन नहीं रहता हूं। इसे ही बपतिस्मा लेना कहते हैं। बपतिस्मा द्वारा हम मसीह के साथ उसकी समानता में एकजुट हो जाते हैं, अर्थात मसीह की मृत्यु की समानता में गाड़े जाना और निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में जी उठना, अर्थात बपतिस्मा द्वारा उसके पुनरुत्थान की समानता में भी एक हो जाते हैं। जब मैं पानी में डुबाए जाने के बाद पानी से बाहर निकलता हूं तो मैं पानी से उसी प्रकार बाहर आता हूं जिस प्रकार से यीशु कब्र से बाहर आया था। यह नया जीवन यीशु के पुनरुत्थान का जीवन होता है। छठी आयत, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। पाप का शरीर अब पाप का शरीर न रहा। अब आगे को ये मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकता। अब आगे को ये मेरे विवेक, मेरी चेतना पर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि वह पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। मसीही होने के नाते हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे अपने शरीर के साथ है, क्योंकि हमारे शरीर हमेशा इसकी इच्छाओं, मांगों को पूरी करने में ही लगे रहते हैं। हमारी देह अभी भी हमें इसके नियंत्रण एवं प्रभुता में लाने का प्रयास करती है। मसीही होने के नाते
हम एक युद्ध भूमि में हैं, अर्थात हमारे अंदर एक युद्ध चलता है जो कि शरीर और आत्मा के बीच होता है। और मेरी आत्मा शरीर के विरुद्ध युद्ध करती है और शरीर आत्मा के विरुद्ध, और दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। मेरे मन पर प्रभुता करने के लिए ये लड़ाई चलती है। मेरे जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए ये लड़ाई चलती है। अभी भी मेरा शरीर मेरे जीवन के सिंहासन पर बैठना चाहता है और आत्मा भी मेरे जीवन के सिंहासन पर बैठना चाहती है। इस प्रकार युद्ध चलता है कि कौन मेरे जीवन को अपने नियंत्रण या प्रभुत्व में ले, या शरीर या आत्मा। मैं हमेशा वे काम नहीं किया करता जिन्हें मुझे करना चाहिए। मुझे जैसा होना चाहिए मैं वैसा नहीं रह पाता। एक दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा और मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाएगी। मैं अभी तक शरीर में रह रहा हूं, यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। यदि मैं इस शरीर में नहीं होता तो मेरे सामने समस्या नहीं होती, परंतु मैं अभी भी इस शरीर में रह रहा हूं, और जब तक मैं शरीर में रहूंगा या रह रहा हूं तब तक अधिकार के लिए युद्ध चलता रहेगा। इसलिए मुझे अपने शरीर को वश में रखना है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं कि उसे अपने वश में रखूं। यह एक संघर्ष है, ये एक लड़ाई है जिसमें मेरी देह एक बार नियंत्रण में आ गई, परंतु वह फिर से राज करना चाहती है। इसलिए मुझे इसे वश में रखना होगा, और इसे वश में करने के लिए मुझे पुराने मनुष्यत्व को मरा हुआ मानना होगा। प्रभु, ये पुराने जीवन का एक भाग है, वो पुराने जीवन की एक कड़वाहट है, पुराने जीवन का क्रोध है जो अभी मर चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यह सब कुछ मर चुका है। अब आगे को मुझे इसकी प्रभुता में रहने की आवश्यकता नहीं है। वह तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, और अब मैं फिर जी उठे अर्थात पुनरुत्थित प्रभु में एक नया जीवन पा रहा हूं। पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, परंतु पाप के शरीर को काबू में करना होगा कि आगे को अब मैं पाप की सेवा ना करूं, क्योंकि वह जो मर चुका है वह पाप से स्वतंत्र हो चुका है या कर दिया गया है। अब यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हम विश्वास करते हैं कि उसके साथ रहेंगे भी, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिलाया गया। अब मुझ पर मृत्यु का नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। 9वीं आयत से आगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मुझे कितनी बार इसे अपने स्वयं के जीवन में लागू करना होता है। जब पुराना मनुष्यत्व अपना कुरूप सिर ऊंचा उठाता है और मैं वही काम करता हूं जो ग्रहण योग्य नहीं है, परमेश्वर का आत्मा इस पर मेरा ध्यान खींचता है और मैं अपने आप में अत्यंत शर्मिंदा होकर कहता हूं, यह तो मुझसे हुआ होगा। मैं परमेश्वर को पुकारता और कहता हूं, प्रभु, मैं इसे मरा हुआ भाग गिनता हूं, यह पुराना जीवन है। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आगे को मुझे इसकी प्रभुता में रहने की जरूरत नहीं है। प्रभु, आप मेरी सहायता करें। और आगे लिखा है, तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो। यहां समझो शब्द का संबंध विश्वास से है। यदि मेरा पुराना मनुष्यत्व मर चुका होता तो मैं उसे मरा हुआ क्यों समझता? समझो कि मानो वह मरा हुआ है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे उसे मरा हुआ समझने की आवश्यकता नहीं। परंतु आज की वस्तुस्थिति यह है कि मेरा पुराना मनुष्यत्व जीवित है और बहुत ही जीवंत है। मुझे इसका कष्टदायक एहसास है, इसलिए मैं विश्वास की उस स्थिति में आता हूं जिसे पौलुस ने समझो कहा, और मैं उसे मरा हुआ समझता हूं। 11वीं आयत में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा परमेश्वर के प्रति जीवित समझो। फिर से यीशु मसीह हमारे प्रभु द्वारा। आगे लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर प्रभुता न करने पाए कि तुम उसकी लालसाओं को पूरा करो। न तो पाप और न ही शरीर तुम पर प्रभुता करने पाए। अपने शरीर के अंगों को भी परमेश्वर के प्रति धार्मिकता के निमित्त हथियार बना लो।
अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के लिए धार्मिकता के हथियार समझो। मेरे हाथ परमेश्वर के लिए हथियार बन सकते हैं या फिर मेरे शरीर के लिए। मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है। हे प्रभु, मेरा जीवन ले और इसे अपना बना ले। प्रभु, इसे धोकर तू शुद्ध कर। मेरे हाथों को ले और वे आपके प्रेम से सराबोर हों। मेरे पैरों को ले और होने दे कि वे आपके लिए फुर्तीले और सुंदर बने। मेरे पांव मुझे बहुत से गलत कामों को करने के लिए ले गए हैं। वे मुझे बहुत से अशिष्ट गंदे कामों में ले गए, परंतु उससे भी तेजी से वे मुझे अब उन कामों से दूर ले जाते हैं। परंतु हे परमेश्वर, मेरे पैरों को ले और होने दे कि वे तुरंत तेरे लिए फुर्तीले और सुंदर बन जाएं। या तो मैं अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों का हथियार बनने के लिए सौंप सकता हूं, या फिर अपने शरीर को अपने पुराने मनुष्यत्व की इच्छाएं पूरी करने के लिए सौंप सकता हूं, या फिर शरीर की इच्छाओं की प्रभुता के अधीन सौंप सकता हूं। मुझे अपने शरीर को अधार्मिकता का हथियार बनने के लिए नहीं सौंपना है, पर मुझे इसे परमेश्वर के हाथ समर्पित करना है, जिससे कि वह मेरे शरीर को ले और अपनी महिमा के लिए उपयोग करे। प्रभु, मेरे होंठों को ले और होने दे कि वे केवल मेरे राजा के लिए गाते रहें। सदा लो मेरे राजा के लिए। आपका मुंह, आपके शब्द, वे परमेश्वर की आशीषों एवं सामर्थ की बातें बोल सकते हैं। शब्दों द्वारा लोगों के जीवनों को आशीषित किया जा सकता है और उनके जीवनों को बदला जा सकता है। इसके विपरीत कटु वचनों द्वारा मनुष्य के जीवन को काटा और नाश किया जा सकता है। शैतान मेरे शरीर को अपने विनाश के हथियार के रूप में प्रयोग कर सकता है और परमेश्वर मेरे शरीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। शैतान मेरे शरीर का उपयोग कर सकता है और इसे घृणा से भर सकता है और लोगों को मेरे द्वारा नीचा दिखा सकता है, या फिर परमेश्वर मेरे जीवन का उपयोग कर सकता है और इसे अपने प्रेम से भर सकता है और मेरे द्वारा लोगों का उत्थान कर सकता है। यहां हमसे आग्रह किया गया है कि हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के प्रति धार्मिकता के हथियारों के रूप में सौंप देना चाहिए। 14वीं आयत में, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि अब तुझ पर पाप की प्रभुता न होगी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं पाप नहीं करता। पाप शब्द का अर्थ है लक्ष्य से चूकना। इसका मतलब यह भी नहीं समझा जाए कि मैं हर समय सही निशाने पर वार करता हूं। अभी तक मैं इसके लिए सिद्ध नहीं हुआ हूं। 30 साल तक प्रभु के पीछे चलने के बाद प्रेरित पौलुस ने कहा, जितना अधिक मैं यीशु मसीह द्वारा समझा गया हूं, उतना अधिक मैं अभी तक अपने आप को नहीं समझा हूं, ना ही मैं अपने आप को सिद्ध गिनता हूं। ओह, पौलुस से कहते जाओ, पौलुस, हम भी आपके साथ हैं, हमें ऐसा कहना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरे जीवन में परमेश्वर ने अभी तक अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है। मैं अभी तक अपने आप को उस रीति से समझ नहीं पाया हूं जैसा कि परमेश्वर ने मुझे समझा है, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि जब उसने मुझे अपनी सेवा के योग्य समझा और मुझे उसकी सेवा करने हेतु बुलाया, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। अभी तक मैंने परमेश्वर के इस बुलाहट को पूरा नहीं किया है और न ही मैं स्वयं को पूर्ण या सिद्ध गिनता हूं। सही निशाना नहीं लगा पाता हूं, परंतु लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे जीवन पर अब पाप की प्रभुता नहीं रही। पाप मुझ पर राज नहीं करता। ये आवश्यक भी नहीं कि पाप मुझ पर राज करे। मुझे पाप की शक्ति, शरीर के आतंक से अब महिमामय स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और मुझ पर अब इसकी प्रभुता नहीं रही, क्योंकि मैंने आत्मा द्वारा नया जन्म पाया है और मैं परमेश्वर की संतान बनाया गया हूं। और इस पुनरुत्थित जीवन में जो मसीह का है, मैं जी रहा हूं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या आप छलांग लगाने के इच्छुक हैं? चलिए 16वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हर मनुष्य प्रभुता के अधीन है। कोई मनुष्य किसी से बड़ा नहीं। कोई मनुष्य अपनी नियति का स्वामी नहीं या अपने प्राण का नियंत्रक नहीं। हम सब एक बाहरी शक्ति द्वारा चलाए जाते हैं। या तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य से शासित किए जाते हैं या शैतान की शक्ति से, और यह आपके चुनाव पर निर्भर करता है
कि आप किसके द्वारा चलाए जाने का चुनाव करते हैं। आप चाहें तो परमेश्वर के अधिकार में रहने का या परमेश्वर के तौर तरीकों में रहने को आप चुन सकते हैं। आप जिसे चाहें उसके दास आप बन सकते हैं और आपको उसकी आज्ञाकारिता में चलना होगा। अदन की वाटिका की त्रासदी यही थी। परमेश्वर ने आदम से कहा था, वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगा है तू उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परंतु शैतान आकर उससे कहता है, वाटिका के बीच में जो पेड़ है उसका फल तू खाकर क्यों नहीं देखता? वो बड़ा स्वादिष्ट है, तू नहीं मरेगा। परमेश्वर को अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करना है, इसलिए उसने तुझसे ये सब कहा है। वो जानता है कि वह वृक्ष अपने में भले और बुरे के ज्ञान की कुंजी रखे है, और यदि तुझे भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा तब तो परमेश्वर के बराबर हो जाएगा। परमेश्वर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए तुझे यह फल नहीं खाने को कहा है। अब प्रश्न तो यह उठता है कि यदि आप किसी काम को करके न देखें तो उसका त्याग कैसे करेंगे? केवल एक बार स्वाद चख ले, फिर मत खाना। अब हव्वा के दोहरे काम पर ध्यान दें। सबसे पहले तो परमेश्वर के प्रति उसकी अनाज्ञाकारिता और उसके साथ शैतान का आज्ञा पालन। उसने स्वयं को शैतान की आज्ञाकारिता में सौंप दिया था और इस प्रकार वह उसकी दासी बन गई। अब आप ये तो जानते ही हैं कि आप जिसकी आज्ञा मानते हैं आप उसी के दास बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य शैतान का दास बन गया। यह परमेश्वर की अवज्ञा का दुखद परिणाम था, जो हमारे जीवनों के लिए आज भी सच ठहरता है। यदि मैं परमेश्वर और उसके वचन और उसकी इच्छा के प्रति स्वयं को सौंपने का चुनाव करता हूं, तब मैं परमेश्वर का दास बन जाता हूं। परंतु यदि मैं अनाज्ञाकारिता के प्रति स्वयं को सौंपने का चुनाव करता हूं, तो मैं उसका दास बन जाता हूं। 17वीं आयत, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो अभी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। हाँ, एक बार हम पाप के दास थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब हमने परमेश्वर के पीछे चलना चुना और हमने यीशु मसीह की वाणी को सुनना उचित समझा। इसलिए हम जो कभी पाप के दासत्व में थे, अब धार्मिकता के दास बन गए हैं। इस प्रकार मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। 18वीं आयत में आगे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हम जिस तरह शैतान के लिए यत्न से जिया करते थे, यदि परमेश्वर के लिए जिएंगे तब तो हम इस संसार को उलट पुलट कर रख देंगे। यदि हम प्रभु की सेवा करने में वही जोश और उत्साह दिखाएंगे जो हमने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति में दिखाई थी, तो हम क्या क्या न कर पाएंगे। पौलुस हमें इसी बात में तो प्रोत्साहित करता है, जिस प्रकार हमने अपने शरीर के अंगों को अशुद्धता एवं अधर्म के दास बनने के लिए सौंपा था, अब हमें चाहिए कि पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर के दास बनने के लिए हम सौंप दें। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम पूरी रीति से केवल यीशु मसीह के लिए जीना आरंभ कर दें। हमेशा तैयार। मैं ऐसी मनोवृत्ति को पसंद करता हूं, इसलिए आइए हम आज से शुरू हो जाएं। प्रभु के बारे में बातें करने और प्रभु की सेवा करने में लग पड़े। हम पूरी रीति से सेवा में लग जाएं। आइए हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने हेतु अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित कर दें और देखें कि परमेश्वर मसीह के लिए हम मूर्खों द्वारा क्या क्या नहीं करता है। मैं सोचा करता हूं कि लोग किस प्रकार छोटी छोटी बातों में मूर्ख बनते हैं, जैसे शराब के कुछ घूंट पी लेना। ऐसा करके वे अपने आप को कैसा मूर्ख बना देते हैं, और फिर भी हम यीशु मसीह के लिए कुछ कदम उठाने के लिए मना कर देते हैं और हम उसके लिए मूर्ख गिने जाने के लिए भी मना कर देते हैं। 20वीं आयत में, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। और आगे लिखा है, इसलिए जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। कहने का अर्थ यह है
कि जब आप पाप में जीवन जी रहे थे, तब आपने ऐसी बातों को किया था जो शर्मनाक है। तब आपके जीवन में ऐसा कौन सा स्थायी फल था? दुर्भाग्यवश वह फल दुखदाई था और उसका परिणाम दुख ही था। 22वीं आयत में, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं। अब मेरे जीवन से उत्पन्न फल महिमा का फल है, अर्थात परमेश्वर के प्रति धार्मिकता का फल, अर्थात आनंद से पूर्ण मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम। अनंत जीवन ही इन सब का महिमामय अंतिम परिणाम होता है। 23वीं आयत में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी जिसे शैतान अपने दासों को देता है वह मृत्यु है, पर आप तो सेवा करने की मजदूरी पाते हैं, इसलिए दिलो जान से प्रभु की सेवा करें, निश्चय ही आपको प्रतिफल दिया जाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप पाप करते रहें तो आप इससे बच नहीं सकते, परंतु मजदूरी के विपरीत परमेश्वर का वरदान है। यह मजदूरी नहीं है, क्योंकि हम अनंत जीवन को कर्मों से कमा नहीं सकते। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अनुग्रह द्वारा अनंत जीवन है। यह उसका बहुमूल्य भेंट है। इस प्रकार हम इन दोनों जीवन शैलियों में परस्पर विरोध की पराकाष्ठा को देखते हैं। शरीर के पीछे चलने वाले जीवन की मजदूरी मृत्यु में समाप्त होते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के पीछे चलने वाले जीवन के लिए परमेश्वर का वरदान अनंत काल का जीवन पाते हैं। प्रत्येक मनुष्य इन्हीं दो श्रेणियों में बटा है, या तो वह पाप का दास है या परमेश्वर का दास। पाप के लिए अपने देह को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें, या फिर अपने शरीर को परमेश्वर के हथियार के रूप में उपयोग करें, जिससे कि उसको महिमा मिले। मैं इस गीत से सहमत हूं जिसे अक्सर हम गाया करते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हाँ, मैंने यीशु के पीछे चलने का निर्णय किया है, न लौटूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन अनंत काल के लिए परमेश्वर का महिमामय दान गिना जाए। यीशु मसीह हमारे प्रभु के द्वारा, उसमें होकर, उसके द्वारा, उसके कारण। परमेश्वर ने मसीह यीशु मसीह के द्वारा जो अनंत जीवन हमें दिया है, वो कितना बड़ा प्रावधान है।